साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन कार्य और शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न आदेश निर्देश और अन्य विभागों से संबंधित जो भी आदेश शासन द्वारा प्रसारित किए जाते हैं उन्हें यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। जैसे यहाँ हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं आकस्मिक अवकाश से संबंधित कुछ सामान्य नियम। आकस्मिक अवकाश कर्मचारी कब ले सकते हैं उससे संबंधित कुछ सामान्य नियम इन्हें हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर तकनीकी दृष्टि से आकस्मिक अवकाश को अवकाश नहीं माना गया है, क्योंकि इस अवकाश के दौरान शासकीय सेवक कर्तव्य पर ही रहता है तथा ड्यूटी पे प्राप्त करता है। एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है। कोई भी कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकता है। और यहाँ पर लिपिक वर्गीय शासकीय सेवकों के लिए भी यहाँ नियम दिए गए हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार को कर्तव्य पर उपस्थित होना पड़ता है, कोई एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन के बजाय 16 दिन का आकस्मिक अवकाश दिए है। यह नियम शासकीय मुद्रणालय के तथा अन्य विभागों के उन लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को लागू नहीं है जो कारखाना अधिनियम तथा श्रम कानून से शासित होते हैं। आगे देखते हैं शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश की पात्रता हेतु अवधि की गणना। यह महत्वपूर्ण है। आकस्मिक अवकाश की अवधि की गणना कब से कब तक की जाती है, तो मध्य प्रदेश शासन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक जो यहाँ पर दिया गया है द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा व जनशक्ति नियोजन विभागों के अधीन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों के लिए आकस्मिक अवकाश की अवधि कैलेंडर वर्ष के स्थान पर 1 जुलाई से 30 जून तक निर्धारित है। तो शिक्षण संस्थाओं में जो आकस्मिक अवकाश की अवधि है वह 1 जुलाई से 30 जून तक जो उन्हें 13 आकस्मिक अवकाश प्राप्त होते हैं उनकी गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की जाती है। अब अगला बिंदु है सार्वजनिक या सामान्य अवकाश। जो आकस्मिक अवकाश की अवधि के पहले या बाद में पड़ें उन्हें आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि ये अवकाश आकस्मिक अवकाश के मध्य में आ रहे हैं तो इन्हें आकस्मिक अवकाश के भाग में या भाग के रूप में नहीं माना जाएगा। तो जब आप आकस्मिक अवकाश लेते हैं उससे पहले या बाद कोई सामान्य अवकाश या सार्वजनिक अवकाश होता है तो उसे आपके आकस्मिक अवकाश में जोड़ा जा सकता है। परंतु यदि आकस्मिक अवकाश लेने के पश्चात आकस्मिक अवकाश के मध्य में कोई सार्वजनिक या सामान्य अवकाश आता है तो उसे अवकाश के रूप में नहीं माना जाएगा। और आगे देखते हैं हम फॉरेस्ट स्कूल के प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी यहाँ नियम दिए गए हैं। 19 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है, जिसमें से शिविर अवधि समाप्त होने पर विश्रांति काल के रूप में एक समय में 14 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं केंद्रीय मूल्यांकन में उपस्थित होने वाले परीक्षकों को अधिकतम 10 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता है। और भी आगे हम देखते हैं आकस्मिक अवकाश उपभोग की अधिकतम सीमा। तो आकस्मिक अवकाश एक समय में 8 दिन से अधिक नहीं एवं एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन से अधिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो एक बार में 8 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जा सकता और एक वर्ष में 13 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। स्वीकृति की अन्य शर्तें भी यहाँ पर दी गई हैं। आकस्मिक अवकाश पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिए और पात्रता से अधिक हो जाने पर पात्रता अनुसार अन्य प्रकार के नियमित अवकाश में बदल दिया जाना चाहिए। आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, किंतु कर्तव्य से अनुपस्थित 8 दिन से अधिक नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश किसी भी अन्य नियमित अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता। आकस्मिक अवकाश वेकेशन के साथ अथवा कार्यग्रहण काल के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। तो आकस्मिक अवकाश को किसी अन्य अवकाश के साथ में नहीं लिया जा सकता। अब स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी, तो जो उनका वरिष्ठ कार्यालय होता है, जैसे हम देख रहे हैं कार्यालय प्रमुख अपने अधीन सभी राजपत्रित अराजपत्रित शासकीय सेवकों का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के लिए सक्षम है। कार्यालय प्रमुखों के आकस्मिक अवकाश उनके वरिष्ठ अधिकारी स्वीकृत करेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने यह अधिकार किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं। तो जो कार्यालय प्रमुख होते हैं वह अपने अधीनस्थों का अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। अब आगे जिला एवं संभाग स्तर पर आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार भी दिए गए हैं। आधे दिन का आकस्मिक अवकाश से संबंधित यहाँ नियम दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक द्वारा दिनांक 1/11/72 से आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के आदेश दिए गए हैं। वर्ग विशेष के लिए भी यहाँ आकस्मिक अवकाश दिए गए हैं, उनसे संबंधित जानकारी दी गई है। जैन धर्मावलंबी ओके आकस्मिक अवकाश से संबंधित नियम है।
जैन कर्मचारियों को विशेष सुविधा, मुस्लिम कर्मचारियों को आधा घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति। यह है जो उनके रमज़ान माह की समाप्ति होती है उसके दौरान मुस्लिम कर्मचारी आधा घंटे पहले अपना कार्यालय छोड़ सकते हैं। परिवार नियोजन से संबंधित विशेष आकस्मिक अवकाश और भी पत्नी या परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकेगा। और भी कुछ जानकारियाँ दिख रही हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अवकाश से संबंधित हमने सभी नियम देखे। इस आदेश को भी आप या इस नियमों की जानकारी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप कमेंट करें तो यह जानकारी आपको भी प्राप्त हो सकती है और इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी विभागों से संबंधित यहाँ पर आकस्मिक अवकाश की जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग से संबंधित आकस्मिक अवकाश की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, तो आप इस जानकारियों को जरूर प्राप्त करें क्योंकि अधिकांश कर्मचारियों को अपने आकस्मिक अवकाश से संबंधित जानकारी नहीं होती। यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर माह में आकस्मिक अवकाश का मंजूर किया जाना, इससे संबंधित भी विशेष जानकारी दी गई है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त होती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।